मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का अलजेब्रा का पोर्शन लेके आया हूँ। इसमें अलजेब्रा में मैंने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को करा रहा था और इसी में आगे था एडजॉइंट के बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। ऐसे आपको यदि एडजॉइंट आता है तो इनवर्स में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट रहता है उसको हम लोग अगर यदि उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, इनवर्स निकल जाता है। यानी हम लोग का जो मेन काम है वो हम लोग का एडजॉइंट निकालना है और लास्ट में हम लोग उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को किसका किसका जरूरत पड़ता है, एक बार फिर से उसका माइनर का जरूरत पड़ता है, कोफैक्टर का जरूरत पड़ता है। मतलब कोफैक्टर क्या हुआ कि हम कोई भी एलिमेंट का जिसका भी हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं उस एलिमेंट जहाँ भी उसका पोजीशन है उसका रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी जो एलिमेंट बचता है उसका जो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं वो हम लोग का माइनर होता है और उसके बाद उसका पोजीशन देख लेते हैं। अगर यदि पोजीशन में -1 का पावर से 1 2 है, 1 2 है तो दोनों को हम लोग ऐड करके देखते थे। अगर यदि ऑड आता है तो माइनस, इवन आता है तो प्लस। मतलब माइनर में ही उसका साइन अगर यदि पोजीशन के हिसाब से बैठा देते हैं तो हम लोग का कोफैक्टर निकल जाता है। जब कोफैक्टर निकल जाता है तब एक नया मैट्रिक्स नाम दिए थे हम लोग बी। तो वो जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होगा, किसका ट्रांसपोज माने जितना भी एलिमेंट है हम लोग का सब एलिमेंट का कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, नाम देंगे उसका बी और उसके बाद उसका जो ट्रांसपोज होगा, मतलब ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अरेंज कर देंगे तो वो हम लोग का हो जाता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग का निकल जाता है तब फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उससे हम डिवाइड कर देते हैं उस मैट्रिक्स को। तो वो जो मैट्रिक्स होता है वही हम लोग का इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। तो क्वेश्चन और आगे करते हैं, देखिए और अच्छा से बताते हैं। पहले तो बहुत लंबा लंबा निकालते थे लेकिन आज उतना अब लंबा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ये जो है थोड़ा शॉर्टकट में भी काम उतना ही करना है लेकिन उतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पीछे अगर यदि डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और कोई अगर यदि चैनल में नए हैं तो मेरा पिछला वीडियो मतलब मैट्रिक्स से ही कम से कम अलजेब्रा वाला पोर्शन जो है शुरू से देख लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें देख लीजिए, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना लिखने के लिए। तो इसको सपोज करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेते हैं। ये गिवन मैट्रिक्स है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस sin अल्फा सॉरी cos अल्फा। तो इसमें जो हम लोग का जो मैट्रिक्स है और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो पहले भी हम लोग डिटर्मिनेंट को निकाल के रख सकते हैं। तो अब ये डिटर्मिनेंट को निकाल के रख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा और ये हो जाएगा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो ये हम लोग का हो जाएगा। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए रो से निकालते हैं। 1 छोड़ेंगे तो इसका रो छोड़ेगा, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ये हम लोग का हो जाएगा। फिर 0 के साथ लेंगे तो कुछ भी ले लेंगे तो क्या होगा 0 होगा। इस 0 के साथ कुछ भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस cos इंटू क्रॉस ना, cos इंटू cos cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
यानी माइनस को यदि कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा फार्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और आगे में माइनस है तो हम लोग का जो डिटर्मिनेंट होगा यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लेट बी बी द मैट्रिक्स, तो उसका इसको अब डायरेक्ट बता रहे, लेट बी बी द मैट्रिक्स, नहीं भी लिखने से चलेगा लेकिन लिख देते हैं, याद रखें, लेट बी बी द मैट्रिक्स whose elements are the cofactors of corresponding elements of डिटर्मिनेंट ए। मतलब बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, देखिए उसमें हम लोग 9 को फैक्टर निकालना पड़ता ना, इसमें भी निकालेंगे लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, पिछला क्लास में भी समझाए थे, अभी फिर समझा रहे हैं, इसको एक ही बात में हम लोग निकालते हैं। तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या दे दे रहे हैं, बी दे दे रहे हैं। हम बोले थे ना 9 है ना, तो 9 हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे 1, ये हो गया 1, ऐसे करके इसको मिटा देते हैं, इसको तो साइड में लिखते हैं 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 0 साइन अल्फा। हमको इसका जरूरत पड़ेगा इसीलिए अभी इसको नहीं मिटा रहे हैं। चलिए अब हो गया, थोड़ा सा टाइम लेंगे, जगह लेंगे यहाँ पर। तो हम लोग का बी जो होगा, पहले सबसे पहले क्या कीजिए ना, 9 को फैक्टर ना 9 ब्रैकेट दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब इस खाली जगह यही कोफैक्टर हो जाएगा, ये 9 कोफैक्टर, वो जो अलग अलग निकालते थे ना, इसी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर जब निकालते हैं तो माइनर में साइन लगाते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है ना सब माइनर का होगा। तो पहला वाला क्या होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस को नहीं लिखते हैं, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डायगोनल वाला प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, यही साइन होगा, बस हो गया। अब इसको तो है हम लोग को बैठाना है, तो कैसे बैठाएंगे तो देखते हैं। उसका जिसका भी लेंगे उसका रो और कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे। जैसे 1 का लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो प्लस माइनस 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 कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, ये हम लोग का एक एलिमेंट हो गया। सेकंड वाला में क्या होगा, 0 को लेंगे तो इसका कॉलम छूटेगा, इसका रो छूटेगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0। इसको लेंगे, इसका कॉलम छूटेगा रो छूटेगा, 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, कितना आसानी से निकल रहा है। फिर इस 0 को लेंगे तो इसका रो छूटेगा कॉलम छूटेगा, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। अब जब कॉस को लेंगे तो ये इसका कॉलम छूटेगा इसका रो छूटेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, 1 इंटू मतलब इसका ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस 0। इस साइन अल्फा का ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो साइन अल्फा माइनस 0। इसमें एक ही साथ सब निकल रहा है। अब इस 0 को लेंगे इस पोजीशन ना, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो 0 माइनस 0। अब इस साइन को लेंगे, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो साइन अल्फा माइनस 0। और उसके बाद अब माइनस कॉस को लेंगे, ये छूटेगा ये छूटेगा, कॉस अल्फा माइनस 0 कॉस अल्फा माइनस 0। ये 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम लोग को निकल गया, बस वहां निकालते तो अभी एक पेज पूरा लग जाता, इतने में हो गया। अब ऐसे ही करना है। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर तो 0, ये भी 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा हम लोग का। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 ना, तो -1 0 0 0, ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का
माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये जीरो माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। तो हम लोग का जो हो गया, ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का बी एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसके कोफैक्टर से बना है। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो -1 0 0, सेकेंड रो को लिखेंगे सेकेंड कॉलम में 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो 0 माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस एडजॉइंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का ए इनवर्स हो जाता है जो निकालना है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पर डिटर्मिनेंट कितना है, -1 है, यानी -1 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और -1 से हम जब डिवाइड करेंगे इसको तो हम लोग का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा, इसका कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस साइन अल्फा होगा, और ये माइनस कॉस अल्फा होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होगा। ये पहले का है। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा बनेगा क्वेश्चन में, लेकिन मार्क्स भी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 3 7 2 5 एंड b इक्वल टू 6 8 7 9, वेरीफाई दैट a b का होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग को 3 बार इनवर्स निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा ये वाला, 2/2 का है। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इनवर्स निकाल लेंगे, LHS हो जाएगा। RHS में बी का भी इनवर्स करेंगे, ए का भी इनवर्स निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 3 7 2 5 6 8 7 8 ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 6 18, 7 इंटू 7 49, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 8 24, 7 इंटू 9 63। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 7 35, 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 9 45। ये हम लोग का हो, तो कितना हो जाएगा, 8 + 9 17, कैरी 1 2 6 67। फिर हम लोग का कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 4, और ये 5 + 6 11, कैरी 1 2 + 4 6, ये हम लोग का ये भी हो जाएगा। अब इसका इनवर्स निकालना है, लंबा जाएगा। इसके बाद फिर बी का इनवर्स निकालना है, फिर ए का इनवर्स निकालना है। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट वाले निकाल के रख लेते हैं, तो इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4087, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4089, ये दो ज्यादा है ना, माइनस ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2। अब इसका कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इसमें हम लोग का C1 एक ऐसा मैट्रिक्स लिए जो इसका कोफैक्टर से बना है, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर से जो हम लोग का बनेगा
तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग इसको लेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे, कॉलम छोड़ेंगे रो छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे, ये वाला माइनस में होगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में होगा, और ये वाला 61 का रो और कॉलम छूटेगा तो 67। एडजॉइंट में इसका ट्रांसपोज, इसको इधर से लिख दे, इसको इधर से, तो ए बी का इनवर्स कितना हो जाएगा, ए बी का इनवर्स, तो 2 से डिवाइड करना है ना, तो -1/2, 61 - 87 - 47 67। तो देयरफॉर LHS हम लोग का ही हो जाएगा। इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो -61/2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 87/2, 47/2 -67/2, ये हम लोग का हो जाएगा LHS। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग RHS निकालेंगे। RHS निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट, सिंस ए इक्वल टू 3 7 2 5, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है, तो कितना हो जाएगा 3 7 2 5, तो कितना हो जाएगा 15 - 14, ये ठीक है 1 आया, मतलब इसका जो एडजॉइंट होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, इनवर्स भी हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको C2 ले लेते हैं जो उसके कोफैक्टर से बना है, ये छूटेगा 5, ये छूटेगा 5, 2 बोलेंगे ये छूटेगा 7, 5 को तो कितना हो जाएगा 3, साइन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C2 का डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 5 - 2, इसके बाद कितना होगा -7 3, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा हम लोग का, यही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, मतलब हम लोग का हो जाएगा 5 - 7 - 2 3। अबे फिर बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स इक्वल टू के लिए हम लोग पहले बी लिखते हैं 6 8 7 9, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी 6 8 7 9, 54 - 56, तो कितना हो जाएगा -2, इसको C1 से इसको C3 ले लेते हैं जो इसका कोफैक्टर से बनेगा, तो ये छूटेगा 9, ये छूटेगा 7, ये छूटेगा 8, 9 का रो और कॉलम छोड़ेंगे 6, साइन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग का एडजॉइंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू C3 का डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 9 - 7 -8 6, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा तो जाएगा ही, लेकिन बनाना तो है। तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना निकला है -2, तो 1 बाय -2, 9 - 8 -7 6, तो 9 बाय माइनस में आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, ये 2 है, तो हम लोग का बी इनवर्स भी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को RHS बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, RHS इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स कितना निकला -9/2 4 7/2 एंड -3, और ए इनवर्स अभी निकाले थे, ये रहा 5 - 7 -2 3, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, जैसे
तो इसके लिए तो सेम ऑर्डर का है, तो इसलिए इसका तो पॉसिबिलिटीज होगा, निकलेगा ही। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 45/2। बीच में क्या साइन होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा -18/2। एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 63/9 7 जा 63/2 प्लस 12। फर्स्ट रो के साथ दोनों हो गया तो फर्स्ट रो खत्म हो गया। अब सेकंड रो के साथ 7 × 5 35/2। सेकंड का सेकंड के साथ माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6। फिर प्लस माइनस माइनस 49 7 7 जा 49 -/2। और ये प्लस, और ये क्या है माइनस, तो -9। अब इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा 2 ही होगा, तो -45 -18/2 63 + 24/2, ये हो जाएगा 2। 35 + 12, ये हो जाएगा -49 -18/। अब इसको सिंप्लीफाई करके और लिख देते हैं, तो 8 + 5 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा 263, माइनस में 4 + 3 7, तो 87/2। ये कितना हो जाएगा 7 47/2, ये 17 हो गया 67/2 माइनस में। तो हम लोग का इसमें देख लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो -45/2 प्लस माइनस माइनस, या वही -8 होगा, ये कितना होगा -8 होगा। उधर तो ठीक है, इसमें देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 ना, ये 61 हो जाएगा -61। यहाँ पर थोड़ा सा वो मल्टीप्लीकेशन में गलती हुआ था। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का RHS हो गया। और LHS कितना था, LHS भी हम लोग का यही था -61/2 87/2, ये प्लस में हो जाएगा। और ये जो था 47/2 -67/2, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आ गया। प्लस माइनस में थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गलती होने का चांस है। देखिए यहाँ पर छूट गया था, ये इसको थोड़ा, ये -8 होता 18/2 लिख दिए थे, इसलिए आंसर। तो फिर हम लोग का LHS से तो पता चल ही जाएगा। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि इसमें एक ही चीज नहीं, देखिए ना 3 बार डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, मल्टीप्लीकेशन 2 बार हुआ, इनवर्स तो 3 बार हुआ। एक बार AB का भी इनवर्स निकाले ना, फिर A का भी निकाले, तो लंबा, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन के बराबर है। ये क्वेश्चन दिख रहा था छोटा, लेकिन कितना लंबा चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, ये जो क्वेश्चन है ए गिवन है, सो दैट A² - 5A + 7I यूनिट मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का ए रहेगा उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, हैंस फाइंड A इनवर्स। मतलब एडजॉइंट से इसको नहीं निकालना है, तो इसको क्या करना है, पहले इसको प्रूव करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं। तो उसके बाद ना हम लोग जानते हैं कि A इनवर्स × A = I, और I को किसी भी मैट्रिक्स के साथ करेंगे ना तो वो A इनवर्स होता है। तो उसको ना दोनों A इनवर्स ले लेंगे तो एक एक कट जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा, यहाँ पर A इनवर्स हो जाएगा, और A इनवर्स का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स होगा I, और I से किसी को भी करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को इसको प्रूव करते हैं। तो इसलिए हम लोग का इनवर्स का जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट निकाल, एडजॉइंट का जरूरत नहीं है, हम लोग किससे निकालेंगे, इससे। तो पहले A² निकालते हैं और LHS में पुट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में सिंस A² मतलब ये को ही 2 बार लिख रहे हैं, A भी लिखते हैं ना, तो A × B, तो A² A × A, तो 3 1 -1 2, फिर लिखेंगे 3 1 -1 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 9, 1 × -1 -1, अब डायरेक्ट भी चलेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1
3, 1 into 2, 2 1, minus 1 into 3, minus 3, 2 into minus 1, minus 2, minus 1 into 1, minus 1, प्लस, तो ये हो जाएगा 8, 5, minus 5, 3, ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसमें पुट कर देते हैं, अपने 0 0 सब आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर मतलब 8, 5 माइनस 5, 3, ए की जगह कितना लिखेंगे, 3, 1 माइनस 1, 2, 1 0 0, 8, 5, 5, 3, और ये माइनस 5 है, ये हम लोग का क्या है, -5, ए स्क्वायर हो गया। फिर 5 यहाँ पर कितना है, 5 ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। चाहिए माइनस को भी बाहर ही रहने देते हैं, खाली 5 को अंदर करते हैं, तो ये -5 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 0 0 7। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो इसमें हम लोग का आ जाएगा, क्या आएगा देखते हैं, ये 8 प्लस में ये -15, ये +7, सेकंड का ये 5 -5 0 -5 ना, माइनस माइनस +5 0। इसके बाद क्या करेंगे, 3 -10 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 8 + 7 15, 15 - 15 0 0, 10 - 10 0, इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को ओसीडी नोटेट करते हैं। हम लोग का प्रूफ हो गया ना, तो देयरफॉर ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट जो हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। मतलब हम लोग अब हम लोग को किस में आना है, हम लोग को इनवर्स में आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स है ना, ए स्क्वायर है ना, तो इसको ए इंटू ए लिखेंगे और इसके साथ ले लेंगे। ये भी हम लोग का ए इनवर्स इंटू ए, 7 बाहर रहेगा, ए इनवर्स इंटू आर इक्वल टू ए इनवर्स। जीरो मैट्रिक्स से किसी को भी करेंगे तो जीरो ही होगा। तो ए इनवर्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स आ जाएंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो आई इंटू ए, तो ये हो जाएगा 5r, ये आई से करेंगे तो वही रहेगा 7 ए इनवर्स, और ये हम लोग का जीरो मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स होता है। तो ए -5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू कितना, 0। अब हम लोग का जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हम लोग का ए इनवर्स चाहिए ना, तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स को क्या करेंगे, इधर रखेंगे और बाकी को उधर ले जाएंगे। तो देयरफॉर 7 ए इनवर्स, ये माइनस है ना, प्लस आके इधर आके प्लस, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इसी का यूज की ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू आई। अब यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स मतलब 2/2 का है, तो 1 0 0 1 होगा, 1 0 0 1। और ए कितना है, ए तो हम लोग का है 3 1 -1, मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 -3 0 -1 0 माइनस माइनस प्लस 1 5 -2, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 -1 1। लेकिन ये 7 ए इनवर्स ना है, तो हम लोग को ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 -1 1 3,
इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर अंदर ले जाके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 - 1 1 3 अंदर यदि करेंगे तो 2/7 - 1/7 1/7 3/7। चाहे यहीं पर आंसर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप का होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो उसको भी ऐसे ही करना है। और हम लोग का जो आएगा, पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के बाद क्या करना है, उसमें अभी जैसे इक्वल टू जैसे 0 प्रूफ हो जाएगा ना, तो कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेना है। फिर ऐसे ही करके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके इनवर्स का वैल्यू निकालना, ट्राई कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है ए क्यूब है, उसको तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबा लंबा होगा, लेकिन बनेगा। तो ए क्यूब के लिए पहले जैसे ए क्यूब निकालना रहेगा ना, ए क्यूब निकालना रहेगा, तो पहले ए स्क्वायर निकालिए। पहले ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू ए, हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत यही होगा कि करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा नहीं होगा। एक बार स्क्वायर करने के बाद उसको फिर और एक बार ए से मल्टीप्लाई करने से ए क्यूब, फिर उसमें बैठा के 0 करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा लंबा है, कीजिएगा। तो हम लोग का ये था एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसके बाद साइड बुक से भी मैं कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो मैं कराऊंगा वो हम लोग कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पर करेंगे। उसमें भी हम लोग का इनवर्स का ही जरूरत पड़ेगा। तो आज इतना ही। कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन बनाने का, पहले एनसीईआरटी का यही बेस है। इतना बना लीजिएगा तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरा फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप पहले उसका फ़ायदा उठाएं। आप उसका एक एक क्वेश्चन बनाएं। डाउट है, चाहे कोई दिक्कत है, तो हमको कमेंट कीजिए। ये चैनल आप लोग के लिए ही है। आप लोग जैसा चाहिएगा वैसा ही मैं पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।